वायरस की महामारी में फिल्म इंडस्ट्री में तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। एक के बाद एक लगातार दुख भरी खबरें को सुनने को मिल रही है। वहीं हाल ही में अनुराधा पौडवाल के लाडले बेटे का निधन हो गया। जी हां, आदित्य पौडवाल 35 की उम्र में ही चल बसे। खबर है कि आदित्य पौडवाल किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे, अपना इलाज करवा रहे थे। आदित्य के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई। हेलो दोस्तों, मैं हूं कनिष्का शर्मा, आपकी दोस्त और इस प्रोग्राम की होस्ट। मैं आपको बता दूं कि माँ की तरह आदित्य भी भजन सिंगर थे और म्यूजिक कंपोज करते थे। फेसबुक पर आदित्य ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किए कई भजन शेयर किए हुए थे। आदित्य ने खुद कंपोज किया एक म्यूजिक वीडियो अनवील्ड भी इसी साल 10 अगस्त को यूट्यूब पर रिलीज किया था। आपको बता दें, कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो भक्ति संगीत पर और काम करने की प्लानिंग में जुटे थे, लेकिन इस बीच उनकी तबीयत खराब हो गई। आदित्य का नाम भारत के सबसे कम उम्र के म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। वहीं अनुराधा पौडवाल की बात करें तो उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम कविता पौडवाल है। 90 के दशक में अनुराधा पौडवाल ने अपने करियर के शिखर पर थी। उसी समय 1991 में उनके पति अरुण की दुर्घटना में निधन हो गया और अब बेटा भी साथ छोड़कर चला गया। आपको बता दें, बॉलीवुड में हर दिन कोई ना कोई स्टार बनने के सपने को लेकर आता है। किसी की किस्मत साथ देती है तो किसी की किस्मत उसको कहीं का नहीं छोड़ती। शायद इसलिए इसे माया नगरी भी कहते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अनुराधा पौडवाल के साथ भी, जब उनकी किस्मत बिल्कुल ही पलट गई। एक टाइम था जब अनुराधा पौडवाल को बॉलीवुड की अगली लता मंगेशकर कहा जाता था, लेकिन शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। आपको बता दें कि अनुराधा के एक गलत फैसले की वजह से उनका पूरा करियर ही बर्बाद हो गया। तो मैं आज आपको बताऊंगी अनुराधा की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही कुछ लोगों को पता हो। अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत अभिमान से की थी। अब वो करीब पिछले 11 सालों से गायन की दुनिया से दूर हैं। उन्होंने आखिरी बार फिल्म जाने होगा क्या में गाने गाए थे। इसके बाद उन्होंने किसी फिल्म में गाने नहीं गाए। अनुराधा जब अपने करियर के पीक पर थी तो उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कह दी थी कि वो अब सिर्फ गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज के लिए ही गाएंगी और उनका लिया गया ये फैसला उनके लिए ही घातक बन गया। इसके बाद उन्होंने किसी और के लिए कभी गाने नहीं गाए और उनकी इसी बात से लोगों के बीच ये अफवाह भी फैली थी कि उनका और गुलशन कुमार का अफेयर है। आपको बता दें, उस समय फिल्म इंडस्ट्री में कई और सिंगर्स स्ट्रगल कर रही थी। वहीं अनुराधा की ओर से कही गई ये बात कि अब वो किसी और के लिए नहीं गाएंगी, इसका पूरा फायदा उठाया उस दौर की अलका याग्निक और दूसरी सिंगर्स ने। जैसे ही अनुराधा फिल्मों को छोड़ डिवोशनल सॉन्ग्स गाने शुरू कर दिए, उनका करियर ढलान पर आने लगा। करीब 5 साल तक अनुराधा ने किसी भी फिल्म या दूसरी म्यूजिक कंपनी के लिए कोई गाना नहीं गाया और अचानक गुलशन कुमार के निधन के बाद अनुराधा पूरी तरह से टूट गई थी। इसके बाद तो उन्होंने फिल्मी गाने गाना छोड़ ही दिया, फिर वो सिर्फ भजन गाने लगी। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पूरी तरह से गायन से दूरी बना ली। अनुराधा पौडवाल ने न सिर्फ बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग की, बल्कि भजन गायिका में भी उन्होंने नाम कमाया। अनुराधा ने बॉलीवुड गानों और भजनों के अलावा पंजाबी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया और नेपाली भाषा में भी गाने गाए हैं। इंडियन म्यूजिक को अनुराधा बहुत ही अच्छी तरह से पेश करती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग नहीं ली थी।
अनुराधा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने क्लासिकल सिंगिंग की बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे ये नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है अनुराधा की गई गलती पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं।